जिनी अपना पेट पकड़कर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में भी खाना डिलीवर कर रही थी। तभी उसकी नजर अचानक प्रिंस पर पड़ी, वही लड़का जो उसका बच्चा का बाप था। प्रिंस ने भी उसे एक नजर में पहचान लिया। जिनी को याद आया उसी रात गलती गलती में वो प्रिंस के साथ सो गई थी। तभी प्रिंस ने कहा चलो गाड़ी में बैठो। जिनी जैसे ही कार का दरवाजा खोलने लगी उसका घुटना जोर से लग गया। ये देखकर प्रिंस ने तुरंत झुककर उसके घुटने पर दवा लगाया। जिनी को लगा ये आदमी तो बड़ा सीधा साधा और अच्छा है। वो सोच ही रही थी कि उसे अपनी प्रेगनेंसी की बात बता दे, तभी उसकी नजर कार में पड़े खिलौने पर पड़ी। उसे लगा अरे ये तो शादीशुदा होगा, मैं क्यों बोलूं। तभी जिनी को अचानक पता चला कि उसके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी। प्रिंस को लगा शायद कई लाख चले गए होंगे, पर जिनी बोली बस 5,000 गए हैं। ये सुनकर प्रिंस भी एक सेकंड के लिए चुप रह गया, फिर उसे दिलासा देने लगा। तभी जिनी बोली मुझे पता है किसने पैसे निकाले हैं, और वो तुरंत वहाँ से चली गई। घर पहुँचते ही जिनी ने अपनी माँ को पैसे वापस करने को कहा। पता चला उसकी माँ ने वही पैसे अपने बेटे के लिए महंगे जूते खरीदने में उड़ा दिए थे। जिनी ने कहा जूता वापस कर दो, पर उल्टा माँ ने उसे घर से निकाल दिया। जिनी टूट गई। हम दोनों उसके बच्चे हैं, पर हमेशा भेदभाव मेरे साथ ही क्यों। तभी वहाँ प्रिंस आया और जिनी को अपने घर ले गया, पर जिनी को लगता था कि प्रिंस शादीशुदा है, इसलिए वहाँ रहना ठीक नहीं। वो जानने लगी, पर उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। ये देखकर प्रिंस बोला मेरी कंपनी में एक नौकरी है, $10,000 महीने की। जिनी ने पूछा काम सीधा साधा है ना। प्रिंस बोला हाँ बिल्कुल ठीक ठाक काम है। तभी प्रिंस की दादी का फोन आया, मैं अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती हूँ। प्रिंस समझ गया कि दादी गलत समझ रही हैं, पर दिल में वो खुद भी जिनी के करीब आना चाहता था। अगले दिन जिनी की माँ ने फोन किया, अगर तुम एंथनी के साथ डेट पर जाओगी तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। जिनी मना करना चाहती थी, पर माँ ने धमकी दी अगर नहीं मानोगी तुम्हारे कॉलेज में तमाशा कर दूंगी। मजबूरी में जिनी को जाना पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि एंथनी 50 साल का बूढ़ा आदमी है। जिनी का मन घबरा गया, पर वो बैठ गई। पर एंथनी ने तो हद कर दी, ना इज्जत ना तमीज। हद तो तब हुई जब उसने जिनी पर हाथ डालने की कोशिश की। तभी प्रेगनेंसी की वजह से जिनी को उल्टी जैसा लगा। एंथनी उल्टा उसे ही चरित्रहीन बोलने लगा और बोला इसकी फोटो डालो ऑनलाइन। उसी समय प्रिंस वहाँ आ गया। उसने एंथनी को भगा दिया और गुस्से में बोला दूसरे आदमी के साथ क्यों गई थी। जिनी रोते रोते बोली मेरी माँ का जबरदस्ती था। प्रिंस को जिनी पर तरस आया। वो उसके बहुत करीब आ गया और उसे चूमने की कोशिश की। जिनी को याद आया कि शायद प्रिंस शादीशुदा है। वो तुरंत उसे धक्का देकर भाग गई। अगले दिन प्रिंस ने जिनी को ऑफिस छोड़ा, पर जिनी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट कार में ही भूल गई। प्रिंस ने रिपोर्ट देखी और उसे शक हो गया कि बच्चा उसी का है। इधर प्रिंस की दादी तो वैसे ही बेसब्र थी। वो जिनी के स्वभाव को परखना चाहती थी, इसलिए कंपनी में सफाई कर्मी बनकर पहुंच गई। तभी गलती से उनका पैर एंथनी से टकरा गया और एंथनी ने उन्हें जोर से धक्का देकर गिरा दिया। दादी को तुरंत हार्ट की दिक्कत हुई और जो लड़की प्रिंस को चाहती थी जैसिका, वो मदद करने की बजाय चुपचाप भाग गई। तभी जिनी समय पर पहुंची, दादी को उठाया और दवा खिलाई। जैसे ही जिनी काम पर लौटने लगी, जैसिका जानबूझकर गिर गई और एक कीमती सा दिखने वाला फूलदान तोड़ दिया। उसने दादी पर आरोप लगाया इन्होंने जानबूझकर तोड़ा है बदला लेने के लिए। तभी जिनी वापस आई और दादी को अपने पीछे ले जाकर बोली ये वास नकली है, असली नहीं। जैसिका बोली ये मैंने ऑक्शन से खरीदा है, बकवास मत करो। लोग भी बोले जैसिका अमीर है, वो नकली क्यों खरीदेगी। जिनी बोली मैंने एंटीक पढ़ा है, यकीन नहीं है तो एक्सपर्ट को बुला लो। पर जैसिका बोली या तो 5 मिलियन दो, नहीं तो मैं दादी को नहीं छोड़ूंगी। तभी एंथनी भी आ गया और बोला मैं गवाही दूंगा कि दादी ने ही तोड़ा है। उसी समय प्रिंस को पता चला कि दादी और जिनी को परेशान किया जा रहा है। वो तुरंत वहाँ पहुँचा। एंथनी ने उसे पहचाना नहीं और उल्टा उसे गाली दे दी, मारने तक आया। तभी उसके असिस्टेंट ने कहा अरे बेवकूफ, तुम इसी आदमी के ऑफिस में काम करते हो और इसे पहचानते भी नहीं, यही प्रिंस है। एंथनी घबराकर घुटनों पर गिर गया और बोला मैं तो बस जेसिका के कहने पर कर रहा था, जेसिका ने सफाई दी, मैं तो बस सफाई वाली को निकालना चाह रही थी। असिस्टेंट बोला ये सफाई वाली नहीं, प्रिंस की दादी है। जेसिका का चेहरा वहीं उतर गया। अगर आपको जिनी और प्रिंस की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें।